तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि हम लोग HTML में लिस्ट का यूज़ कैसे करते हैं। देखिए, पिछली वीडियो में मैंने लिस्ट के बारे में बताया था कि एक ऑर्डर्ड होता है और एक अनऑर्डर्ड होता है, एक नेस्टेड होता है और एक डेफिनेशन होता है। 4 लिस्ट हमने बताया था और हमने चारों को एक्सप्लेन भी किया था, लेकिन कुछ चीज़ें छूट गई थी। जैसे हम लोग लिस्ट में, अभी मैं आपको दिखाई देता हूँ आउटपुट लेकर, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट में जैसे मैंने बताया था कि जब 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट आता है, ठीक है। जैसे देखिए, ये लिस्ट है और इसके अंदर हम कुछ भी टैप कर देते हैं, ठीक है। ये तो 1 की हो गई, LI, ठीक है, LI लिस्ट, हमें लिस्ट लेना है, ठीक है, LI। तो देखेंगे कि ये 1 2 3 4 बाय डिफ़ॉल्ट आ जाता है, आपको दिखा देते हैं। लेकिन हमें क्या सीखना है, हमें करना क्या है, हमें करना है कि हमें जो है सो 1 2 3 4 की जगह पर रोमन लाना या फिर ABCD लाना है, ओके। जैसे इसका आउटपुट देखिए, बाय डिफ़ॉल्ट 1 2 है, ठीक है। हमें क्या चाहिए, ABCD चाहिए। यहीं तक छूटा था ना कि ABCD कैसे लाएंगे, रोमन कैसे लिखेंगे, ये चीज़ें थी, ठीक है। देखिए बताते हैं, यहाँ पर ऑर्डर लिस्ट लिखा हुआ है, ओके। हम इसी के अंदर में यहाँ पर एक एट्रीब्यूट ऐड करेंगे जिसको क्या कहते हैं, टाइप, ठीक है। टाइप इक्वल टू डबल कोर्स, ठीक है। डबल कोर्स के अंदर में देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ गया, क्या क्या आ गया कि हम 1 डालेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, स्मॉल a डालेंगे तो छोटा ABCD आएगा, अगर कैपिटल A डालेंगे तो बड़ा वाला ABCD आएगा, I डालेंगे तो रोमन आएगा और कैपिटल I डालेंगे तो भी वो काउंटिंग में आएगा, ठीक है। अभी दिखा देते हैं हम आपको, A डाल देते हैं, स्मॉल a, ठीक है। अब इसको आउटपुट देखते हैं, तो देखिए छोटा वाला आ गया ना, ABCD वाला। अगर इसको हम देख लीजिए, ऑर्डर्ड लिस्ट में टाइप डालते हैं, ठीक है। टाइप इक्वल टू फिर डबल कोर्स, उसके अंदर में जैसे स्मॉल I डालते हैं, ठीक है। फिर देखिएगा क्या आता है, देख लिया रोमन में आ गया। इस तरह से कैपिटल I भी डालोगे तो भी आ जाएगा। अब यहाँ पर कैपिटल A डालते हैं, ठीक है। कैपिटल A डालेंगे तो देखिएगा कि ABCD कैपिटल में आ गया है। तो ये चीज़ें थी, ठीक है। ये क्या था, ये ऑर्डर्ड लिस्ट था। अब एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट, ये भी आपको पता ही होगा। बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, ये हमने एक कलर भी दे ही देते हैं ताकि आप लोगों को याद भी रहे। कलर इक्वल टू रेड, ठीक है। और इसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, देखने में सुंदर लगना चाहिए। हमारा जो वेबसाइट होगा वो देखने में जितना ज़्यादा खूबसूरत रहेगा, लोग वहाँ पे उतना ही देर ज़्यादा रुकेंगे, ठीक है। तो साइज़ हम यहाँ पे 10 दे देते हैं और इसको बंद कर लेते हैं। ये सेल्फ क्लोज टैग है HR, ठीक है। इसको हमको लास्ट में जो स्लैश लगा के क्लोज करते हैं ना, वो करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए आ गया है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे, ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके नीचे एक ऑर्डर्ड लिस्ट तो हो गया हमारा, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाएंगे UL। अब UL के अंदर भी हम लोग वही लिस्ट डालेंगे ना, LI, ठीक है। इसमें हम कुछ नाम लिख लेते हैं, ठीक है। मैंने नाम लिख लिया, लेकिन एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा कि इसमें बाय डिफ़ॉल्ट क्या आता है, आपको बताया था ना पिछले वीडियो में। देखिए यहाँ बाय डिफ़ॉल्ट इसमें आ गया डिस्क, ठीक है। अब इसको हम सर्कल बनाते हैं। टाइप में जब हम डालेंगे, टाइप में स्क्वायर डाला जाता है इसमें, ठीक है। देखिए ये पुराना हो गया, कैसे पुराना हो गया, क्या पुराना हो गया बताते हैं। देखिए टाइप हमने लिखा, टाइप इक्वल टू फिर डबल कोर्स के अंदर में हमने लिख दिया यहाँ पे स्क्वायर, ठीक है। अब जब इसका आउटपुट देखेंगे तो देखेंगे कि ये स्क्वायर टाइप का हो गया है, ठीक है। देख लिया आपने, यहाँ पे जो नेहा नाम हमने लिखा है वो स्क्वायर में आ गया है। अब इसकी जगह, इस स्क्वायर की जगह पर हम सर्कल डालकर देखते हैं, ठीक है। सर्कल, ठीक है। तो देखिए सर्कल आ गया। अब अगर डिस्क डालेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट डिस्क ही रहता है, ठीक है। फिर भी डाल देते हैं डिस्क, ठीक है।
देखिए बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा ही रहता है डिस्क हमारा। अब जो चीज़ मैंने बताई थी पिछली वीडियो में, एक नेस्टेड लिस्ट होता है जो हम लोग लिस्ट के अंदर में लिस्ट बनाते हैं ना, तो यहाँ पर टाइप का खासकर यूज़ वहीं पे हो जाता है। जैसे ये हमने नेहा लिखा है, ठीक है, मान लीजिए हम नेहा के बारे में और भी कुछ लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो इस लिस्ट के नीचे हम एक और लिस्ट बनाएंगे, ठीक है। लेकिन जो लिस्ट हम बनाएंगे ना, उस लिस्ट को ऑर्डर्ड या अनऑर्डर्ड कुछ भी बना सकते हैं। चलिए हम ऑर्डर लिस्ट बनाते हैं OL, तो उसके लिए हमें टैग स्टार्ट करना होता है, OL लिखना होता है। और ये हमने ऑर्डर लिस्ट बना दिया। अब इसके अंदर में लिस्ट लिखेंगे। देखिए हम पूरा का पूरा कोड एक लाइन में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। लिस्ट है, अब इसके लिए बारे में क्या लिखना चाहते हैं हम कि चलो भाई इसकी एज लिख देते हैं हम लोग, है ना। एज कितना है, एज हमने लिख दिया कि 22 है, ठीक है, ये हो गया। अब एक और लिस्ट है, देखिए यहाँ भी लिख सकते हैं, इंटर किए बिना भी हम लोग लिख सकते हैं लिस्ट, LI, ठीक है। अब इसमें हम लिख लेते हैं कि जो इसका एज है 22 और इसका क्लास लिख देते हैं हम लोग। क्लास देखिए, क्लास हम लिख रहे हैं 12 लिख देते हैं, ठीक है। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिएगा कि जो ऑर्डर्ड लिस्ट है ये, ठीक है, तो 1 2 3 4 में आना चाहिए ना। तो हमारा जो दूसरा लिस्ट होगा ना, देखिए जो हमारा दूसरा लिस्ट है ना, उसमें ये 1 2 करके आ गया, ठीक है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि ये जो हमारा डेस्क में खाली चीज़ है ना, यहाँ पे खाली स्पेस है ना, उसको हम फिल करना चाहते हैं नेहा नाम से ही वापस से, ठीक है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर हम, इस लिस्ट से पहले ही यहाँ पे, ठीक है, नेहा लिख देंगे। अब जब इसको रन करेंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे नेहा लिखा गया है और उसके बारे में यहाँ पे कुछ भी है हमारे पास, ठीक है। देखिए ये कोड है ना, ये आप अपने हिसाब से बार बार इसको रन करवा करके देखते रहना है कि क्या रिज़ल्ट आया, क्या सही है क्या गलत है। ओके, यहाँ से नेहा हटा देते हैं। ओके, अब ये थोड़ा सा ज़्यादा देखने में लग रहा है खतरनाक, तो इसको थोड़ा सा सुलझा लेते हैं। सुलझाएंगे कैसे, देखिए लिस्ट को इंटर कर दिए और यहाँ पे ये लिस्ट क्लोज है, इसको भी इंटर कर दिए। अब क्या हुआ, अब ये ऑर्डर लिस्ट हमारा इस लिस्ट के अंदर में आ गया। अब इस ऑर्डर लिस्ट को भी हम इंटर कर लेते हैं यहाँ पर। तो अब दिख रहा है ना कि भाई ऑर्डर, इस लिस्ट के अंदर हमारा एक ऑर्डर लिस्ट है, ठीक है। इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में हमारा 2 लिस्ट है। ओके, तो ये हुआ। अब जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया इस ऑर्डर लिस्ट के अंदर में एक और नाम लिख दिया नेहा, तो इसका आउटपुट देखेंगे आप, तो देखेंगे कि ये जो हमारा सेकेंड लिस्ट है, सेकेंड वाला सर्कल है मतलब डिस्क है, उसके अंदर नेहा लिखा हुआ और उसके बारे में 2 चीज़ें लिखी हुई है। तो इस तरह से देखिए बेसिकली यूज़ होता तो नहीं है इसका, ऐसा कौन बनाता है, कोई नहीं। आप लोग ऐसे सिंपल लिस्ट बनाओगे, फिर भी जानकारी रहना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये हुआ सिंपल, हमने ये नेस्टेड लिस्ट होता है, ये जो लिस्ट के अंदर हम एक और नया लिस्ट ऐड कर देते हैं ना, वो नेस्टेड लिस्ट होता है। मैंने पिछली वीडियो में भी बता रखा है इसके बारे में, ठीक है। तो स्क्वायर हो गया, डिस्क हो गया, ये सारा चीज़ हमने कवर कर लिया है। ओके, तो इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।